नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट की दौड़ में है। इस बार कैथल विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और किसका खेल बिगड़ेगा और कौन कितना मजबूत और क्या कुछ समीकरण है कैथल विधानसभा के, उसको लेकर बातचीत करेंगे। राम प्रताप जी अगर बात करें तो बिना एमएलए बने बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लगातार सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी चरण हमारे। आपका स्वागत है कैथल लाइव के सभी दर्शकों का जी, मेरे दिल से शुभकामनाएं आप सबको। भारतीय जनता पार्टी में एक से दिग्गज मजबूत उम्मीदवार हैं। अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? टिकट काट पाओगे भारतीय जनता पार्टी नेताओं की? क्या कुछ पोजीशन देखते हैं, समीकरण क्या देखते हैं आपका? देखो, पता है टिकट काटने वाली बात तो ये है कि टिकट हमें किसी से मिले। भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट जो भी टिकट मांग रहा है वो एक सिपाही है। मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और शीर्ष नेतृत्व जिसको ये लगे, उनको ये लगेगा कि ये जीत का चेहरा ये है, उसको ही टिकट मिलेगी। मतलब पार्टी का सर्वे चल रहा है, पार्टी एक एक कैंडिडेट का ग्राफ उठा रही है भी किसने क्या कार्य किए, कितने साल में किसने क्या क्या किया, उसका ग्राफ कहाँ है। सामाजिक कार्य क्या किए, राजनीतिक कार्य क्या किए, किसकी क्या छवि है, कितनी कितनी वोट का आधार किसकी जाति में किसका है। तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही टिकट मिलेगी। जी, कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। माहौल क्या देखते हैं उसके सामने आप अपने आप का? और भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है, पोजीशन क्या देखते हैं आपकी? कैसा माहौल रहेगा चुनाव का? देखो, अभी हमारा एमपी का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाले हमारे जो हैं यहाँ से, उनका गठबंधन था, सुशील गुप्ता जी के पक्ष में वोट मांगी, तो वो भी इलेक्शन उनका अपना ही इलेक्शन था। तो हमारे कैथल विधानसभा से लगा लो कि हम 18,000 वोटों से जीत हासिल की, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी ग्राफ था। जी बिल्कुल। तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी को ग्राफ को अगर निकालें तो बहुत पीछे हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत जुझारू है, संगठन बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति प्रमुख, तो हर चीज़ हमारी ना नीचे से मतलब चल के ऊपर तक एक संगठित वातावरण है। और बहुत अच्छी साफ सुथरी हमारे जो मोदी जी हैं। देखो, देश का नेतृत्व सेफ हाथों में होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि हमारे इंडिया में क्या इंटरनेशनल में भी मोदी जैसा नेता होना बहुत सौभाग्य की बात है। मोदी जी के बनने के बाद हमारा ग्राफ इंटरनेशनल में भी बहुत स्पीड से बढ़ा है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। जब मोदी जी बने तब हम 9वीं या 10वीं पे खड़े थे। और आने वाले 3-4 सालों में जो विकसित भारत का सपना है वो साकार होगा और हम तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करें, टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे नेता हैं टिकट के दौड़ में। क्या देखते हैं? अंदर खाते सेटिंग कर ले, अंदर खाते तो मिले कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ, तो क्या माहौल देखते हैं आपको हराने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी का हर सिपाही सच्चा सिपाही है। कोई भी टूट फूट हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी एक संगठित पार्टी है और कसम खा के हर व्यक्ति बीजेपी के लिए कमल के फूल खिलाने के लिए तत्पर है। अगर सपोज मेरी भी टिकट कटती है, मैं इस बात का कोई मुझे रोष नहीं है। मैं अगले दिन ही जिस तरह से मैं अपना इलेक्शन लड़ूंगा वैसा ही इलेक्शन तब भी लड़ूंगा अगर किसी को भी टिकट मिले। किसी को मिले? यस। अगर बात करें कि जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है? तो कैसे देखो, आप बिना एमएलए बने आप लगातार कार्य कर रहे हो, तो जनता का कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है आपको? जनता का बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद, माताओं का, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे दोस्तों का, साथियों का बहुत प्यार मिला है मुझे। क्योंकि मेरा अपना कार्यकाल जो मैंने 36 साल समाज की सेवा की, आज मैं 58 साल हो गए, 22 साल का मैं अपने कार्य में आ गया था। 36 साल से मैंने जो व्यापार किया, सामाजिक कार्य किए, उसका फल आज मुझे मिल रहा है। जो मुझे नगर परिषद के इलेक्शन में भी 14,000 वोट जो मुझे मिली, वो ये दिखाती हैं कि 6,000 फैमिली ने मुझे वोट दी। 14,000 वोट का मतलब है कि मैंने 22% वोट अकेले ने अपने दम पे ली। तो ये बहुत बड़ा ग्राफ है। ये प्यार ही है उनका, वो आज भी। उसके बाद मेरा ग्राफ हर स्टेप पे बढ़ा है। और अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिलती है तो मैं नहीं समझता कि कोई लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हम करेंगे, सभी ने मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा। किसी को भी मिलती है, बीजेपी कमल का फूल खिलेगा। जी, कैथल से विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के, कहीं ना कहीं क्या देखते हैं उसके सामने टिकट चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी? कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ जाती है उसके सामने। एक मुख्यमंत्री दावेदार भी है वो। ऐसा देखो, पता क्या है, हर इंसान के 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ किसी के नहीं होते। नेता बड़ा या छोटा क्या होता है? नेता बड़ा या छोटा लोग जनता बनाती है। इससे पहले भी आपने इलेक्शन के रिजल्ट देखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात से कभी किसी को कोई डर नहीं होता। जनता का प्यार ही बड़ा नेता भी कब बनता है? जब जनता का प्यार हो।
तो जनता का प्यार ही बड़ा बनाता है, जनता का प्यार ही छोटा बनाता है। कैथल विधानसभा में विधायक लीलाराम गुर्जर जी विकास के मामले में कितने नंबर दोगे? कैसा दिखा वाक्य में कैथल विधानसभा में काम हुआ है? नजरिया क्या आपका? ये वाक्य जो मुद्दे हैं कुछ विकास रह चुके हैं। देखो लीलाराम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसी बात नहीं है। उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि उन्होंने कभी कोई पैसे की डिमांड की हो। जितना हो सका उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया शहर को चमकाने में। अब मेडिकल कॉलेज है ये लेके आए, तो बहुत अच्छा कार्य था। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज तक इतना 900 करोड़ रुपए का इतना बड़ा कॉलेज बनना बहुत बड़ी बात है, पीजीआई की तरह। जी, जनता के बीच हम जाते हैं, ज़्यादातर जनता ठाका महसूस करा कैथल विधानसभा की पब्लिक जब सर्वे की रिपोर्ट करते हैं विस्तारीय वोट देने के बाद मौजूदा विधायक को लेकर, तो कैसे देखो मतलब कितना सच्चाई है इस बात में, कितना दम है? देखो काम होने थे वाक्य में नहीं हो पाए। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी इंसान, अगर हम भगवान को भी कहें ना, भी भगवान की भी कमियां निकाल देगा कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ। हर व्यक्ति का हर काम संभव नहीं होता। मैंने आज, आप मेरे पास आए, 2 काम आए, मैंने 2 कर दिए। तीसरे काम फिर आगे वो नहीं कर पाया तो वो 2 काम भूल जाते हैं, एक काम उसको पकड़ लेते हैं। तो बुराई तो किसी की निकाल लो भाई। देखो कोई ऐसी बात नहीं है, पर काम लीलाराम जी ने कोई कमी नहीं रखी, काम ठीक किए हैं। देखो मैं, हमारा बड़े भाई की तरह हैं और हम साथ में हैं। कॉलेज समय से लेकर रात तक का सफ़र हमारा, ये ला लो कि 83 से लेके और आज तक। जब मैं 83 में कितने साल का था, तो 17 और 37 कहता हूँ, 41 साल हो गए आज हमें। 41 साल से मैं उनको देखता हूँ बड़े भाई के रूप में और मैं उनके साथ रहा हूँ। मुझे उनमें कभी कोई, मैंने ऐसी कमी नहीं देखी भी उसने कोई पैसे लेके नौकरी लगवाई हो, कभी किसी को ट्रांसफर में पैसे लिए हो, ऐसा कभी एक उदाहरण भी नहीं है। और कोई लेके आओ, मैं जिम्मेवार हूँ इस बात का। आपके अलावा कैथल विधानसभा भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कौन 2-3 नेता कौन से, भाई इनको टिकट मिलनी चाहिए, भाई ये नेता मजबूत है, सूर्य वाला टक्कर दे सकते हैं? नजरिया क्या आपका इस पर? देखो मैं तो यही मानता हूँ भाई, लीलाराम या मैं, मेरी अपनी सोच है। मुझे नहीं लगता कि और नेता कोई सीट निकाल लेगा, सच्ची बता रहा हूँ दीन आत्मा से। बाकी तो सर्वे बताएगा। अच्छा, वो मुझे नहीं लगता कि और कोई बहुत बड़ा। देखो कैलाश जी हैं हमारे, वो उनका इलेक्शन का कम मन है। भाई कैलाश जी का मन नहीं है तो इसलिए कह रहा हूँ। बाकी कैलाश जी, मैं और विधायक लीलाराम जी। सुरभि बिटिया है, उसको चेयरमैन नहीं मिली हुई है, इसलिए हम सुरभि को इसलिए थोड़ा हम गिनते हैं, भाई चेयरमैन नहीं मिली हुई है अभी, तो वो भी बिटिया ही है हमारी। चलो, तो 4 चेहरे हम गिनते हैं आज की डेट में। जी, जाति असेंबली का नजरिया क्या आपका? जो जाति वोट बैंक होता है, भाई ये जाट समाज इसका नहीं है, ये समाज इसका नहीं है, ये समाज इसका नहीं है, कैसे देखो जाति समीकरण? देखो मैं आपको बताऊं, जातीय समीकरण क्या है, चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मेरे को अगर अग्रवाल समाज के रूप में टिकट मिलती है तो मुझे ये पता है कि हमारा समाज 85% एक हो जाएगा, 10-15% तो सभी जातियों में है। पर यह है कि उनको एक गर्व होगा कि हमारे अग्रवाल समाज को अब की बार टिकट मिली है, तो हम इस पगड़ी को जाने ना दें। जी, तो और बाकी क्या है कि हमारे कहते हैं जो अग्रवाल समाज पे ना हर जाति की वोट आ जाती है, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो गुज्जर समाज है, चाहे वो जाट समाज है। मतलब कुछ ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि सपोज हमारी आड़त की दुकान है, हमारी दुकान पे 100 गाहक है। वो आज से नहीं, आड़त की दुकान हमारी ये लगाओ कि सन 1938 से है। 100 जो गाहक हैं वो 2-2 3-3 पीढ़ियों से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, उनके बुजुर्ग आ रहे थे, आज बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आज इस बात से खुश हैं कि यार वो जाट हैं, जबकि हमारे सारे ही जाट हैं और कैथल डिस्ट्रिक्ट के हैं, गुना के हैं, दिलावाली के हैं। चलो गुना तो उधर पड़ गया, दिलावाली, कुलतारन, इन गाँवों के हैं। वो तो आज भी बड़े खुश हैं। उनको इस बात से नहीं लेना कि मैं बीजेपी की टिकट से हूँ, वो इस बात से ही खुश है कि लाल जी का पोता है यार, हमारे लाल जी के पोते को टिकट आ रही है तो हमारे आ रही है घर में। तो ये समीकरण कहाँ बैठता है? देखो मतलब, और आम आदमी शायद जाट लॉबी में इतनी सेंध ना लगा पाए, पर मुझे पता है कि जाट लॉबी वो मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचे हैं, क्योंकि मैं उनकी गोद में पला बड़ा हूँ। तो ये हर चीज़, हर समीकरण हर जगह फिट नहीं बैठता। रामताब जी, अब बिजनेसमैन है तो बहुत बड़े लेवल पे, कैथल के पहचान आपकी बहुत बड़े लेवल पे, राजनीति की माना क्यों समझा आपने? वैसे भी काम चल रहा था आपका, सामाजिक मेले क्या कुछ देखते हैं ना? राजनीति मेरे खून में तो थी नहीं भाई। छोटे भाई आपको बताऊं क्या हुआ, मैं तो सेवा करने के लिए चला था। मैं तो सेवा करते करते कोरोना के कैंप लगवाए। जैसे कोरोना हुआ तो मेरे को ये था सेवा की जाए, भी कोई निकल नहीं रहा था, तो मैंने लगभग 130 कैंप कोरोना के लगवाए। हर वार्ड में 2-2 कैंप लगवाए, बड़े अच्छे ढंग से लगवाए। कंबल वितरण, गरीब लड़कियों की शादी, मैं तो सेवा से चला था। सेवा करते करते पता ही नहीं लगा कि राजनीति में कैसे आ गए। ये राजनीति में तो बस ये हो गया कि राजनीति इसका बड़ा
अगला स्टेप राजनीति है सेवा के लिए, क्यों सेवा हम अपने पास से कितनी कर लेंगे साल में, 10-20 लाख की, 50 लाख की। बिना एमएलए बने आपने इतने कार्य करो लगातार, लोग एमएलए बनने के बाद नहीं काम करते नेता, तो आप जितनी राजनीतिक पार्टी नेता टेंशन बढ़ा रखे आपने, तो नींद उड़ा रखी सभी की, कैसे देखो आप ये? देखो मैंने तो किसी की नींद नहीं उड़ा रखी, दादा खेड़ा मेरे को दे देता है, मैं आगे बांट देता हूँ जितना मेरे हाथ से छूटता है, और ये एक अच्छा कार्य है। इलेक्शन तो देखो टिकट तो एक ही बंदे को मिलनी है, ठीक है जी। मेरा तो सबसे एक ही मैं कहता हूँ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जितने भी टिकटार्थी हैं, सबको बस एक कसम खा के चलना चाहिए, टिकट किसी को भी मिले, हमने सब ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ना है और अपने कमल के फूल को जिताना है। जी, जनता को मैसेज क्या देना चाहोगे लास्ट में आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे बारे में जो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो इसके नीचे लिखें ताकि मुझे खुशी होगी। जी, वोट की अपील कर दो जनता को, आगे चुनाव है भाई अगर मेरे को देखो, मैं बताता हूँ, अगर मैं तो एक ही वोट की अपील एक ही करूँगा कि कोई भी किसी को भी टिकट मिले, बीजेपी कमल के फूल पे बटन दबाना है। यही मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। जिसको मैं जानता हूँ उससे भी, जो मेरा वोटर है उससे भी, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, सबसे एक ही निवेदन हाथ जोड़ के कहूँगा कि हमारे कमल के फूल को विजयी बनाएं। जी, धन्यवाद। खास बातचीत करी चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां थी, अपने आप को कितना मजबूत देखा है, तो कमेंट करके राय जरूर रखियो अपने, इस बार कैथल विधानसभा में कौन जीतेगा और क्या कुछ पोजीशन रहेगी, क्या कुछ समीकरण रहेंगे। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।